अस्सलामुअलैकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। तो जी मैं हूँ कुकिंग विद अरीबा से अरीबा गिल। तो आज मैं बनाने लगी थी बहुत ही मज़ेदार सी ये छोटू सी रेसिपी चिकन ग्रेवी, जो कि बहुत मज़ेदार बनने वाला है। थोड़ा मेरे स्टाइल में मैंने इसमें डाली पहले 3 अदद छोटी इलायची। अब मैंने डाल दिया है इसमें प्याज को हम करेंगे थोड़ा लाइट ब्राउन। तो फिर हम मिलते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें इन्हें ज़्यादा थोड़ा ब्राउन करना है। इतना भी ब्राउन नहीं करना कि ये कड़वे ही हो जाएं। सॉरी, आज तबीयत थोड़ी नासाज है, सो बोला नहीं जा रहा अच्छे से, पता नहीं अजीब। अच्छा ये देखिए यहाँ हो गया, बस थोड़ा सा हम इन्हें और ब्राउन करेंगे, फिर मैं आपको मिलती हूँ। अब इस स्टेज पे, बल्कि मिलते क्या हैं, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चें। चल ये भी चली गई। अब हम इसको इसके साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। इसमें भी मैंने डाला है सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और बड़ी इलायची, छोटी इलायची सॉरी। इसके अलावा मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं अभी तक डाली। ठीक है, अभी हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो जी आप देख सकते हैं, अब हम लेंगे इस सारे मिक्सचर को निकाल। मैं इसके लिए ये वाली छलनी यूज़ कर रही हूँ, फिर इससे ये होता है कि कढ़ाई में कोई निशान नहीं बनते। सारा मसाला जो हमारा भुन चुका है उसको हम निकाल लेंगे। तो जी अब इसी घी में हम डालेंगे हमारा चिकन को करेंगे हम बहुत अच्छे से फ्राई। अभी इसमें हमने जस्ट चिकन डाला है, मसाला हमारा जो था वो हमने ये देखिए निकाल लिया है। अब हम इसको करेंगे बहुत अच्छे से ठंडा, फिर हम इसको करेंगे ग्राइंड। अभी हम हमारे चिकन को भूनेंगे बहुत अच्छे से। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ माशाल्लाह से चिकन बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारा फ्राई हो चुका है। देखें इस पर बहुत अच्छा सा इसकी बोटियों पे कलर आ चुका है, ये देखें। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे कुछ मसाले, जो कि बहुत थोड़े से हैं। इसमें जाएगी हल्दी, इसमें जाएगा हमारा कुटी हुई लाल मिर्च, बस इतनी सी। इसमें जाएगा हमारा नमक। अब हम इसको करेंगे बहुत अच्छे से, इसे भूनेंगे बहुत अच्छे से इन मसालों के साथ। चिकन पे बहुत अच्छे से ये मसाले लग जाने चाहिए सारे हमारे। यहाँ हम आग को रखेंगे मीडियम लो पे। चिकन की रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं, कोई इसको मुश्किल नहीं होता बनाना। आप इसको सादा भी बना लें तब भी मज़े का ही लगता है। आपके हाथ में एक वो सॉरी आपके हाथ में एक फ्लेवर होना चाहिए, बस इसको भूनने का आपको तरीका आना चाहिए, इसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका आना चाहिए। आप आलू गोश्त बनाएं, आलू गोश्त के साथ, इसकी ग्रेवी के साथ इसको खाएं, शोरबे के साथ बनाएं। आप चिकन कोरमा, चिकन वाइट कोरमा, पता नहीं कोई हज़ारों किस्म की रेसिपी हैं चिकन की जो आप बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे आज मौसम बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त था। तो जी मुझे फरमाइश आई कि आज ये वाला चिकन बना के खिलाएँ मेरे मियाँ साहब की तरफ से। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के इसको करेंगे बहुत अच्छे से भूनेंगे। जब ये हमारे ये वाले मसाले इसके साथ पक जाएंगे ना बहुत अच्छे से, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। यहाँ इसी पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें नेशनल का कोरमा मसाला। ये मेरा 1 kg चिकन, और इसमें मैं बस फ्लेवर के लिए इतना सा डाल रही हूँ, जस्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालती, बस मुझे अच्छा सा फ्लेवर चाहिए था। मुझे नेशनल के मसालों पे बिलीव है, इसलिए घर के बस बने मसाले मैं कम ही डाल लेती हूँ, फिर ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे इसका टेस्ट। इसको भी बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो जी यहाँ अब हमने जो ग्रेवी बना के रखी हुई थी हम इसमें वो डालेंगे। इसका सारा जो मसाला है ना, इसकी जो सारी ग्रेवी वो इसी से बनेगी। ये था प्याज, लहसुन, अदरक मैंने बाद में डाला था, तब मैंने बनाई में इसको नहीं डाला था क्योंकि इसका मुझे फ्लेवर थोड़ा और चाहिए था। हरी मिर्चें और प्याज और छोटी इलायची। तो जी यहाँ अब हम इसको बहुत अच्छे से इस मसाले के साथ भूनेंगे। बाकी का जो मसाला है इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और वो भी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे।
चलिए जी, अब इसकी भुनाई होगी कम अज़ कम 5 से 10 मिनट मीडियम आग पे। ये मीडियम आग पे बहुत अच्छे से पक रहा है। अब हम इसको देंगे ढाँप तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। फिर हम मिलते हैं आपसे जी 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह से जी अब ये पूरे 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे हमारा दही, जिसको कि मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है 1 कप के करीब। तो इसको पकाएंगे। अभी ये दही के साथ पकेगा। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन हमें इसे जितना हम नॉर्मली बनाते हैं उससे इसको हमें थोड़ा सा कि ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ रेशम की तरह बने, एक निवाले के साथ ये बिल्कुल ऐसे टूटे जैसे, बहुत सॉफ्ट सा हमें बनाना है, बड़े मज़े का। तो देखिए जी यहाँ, ठीक है। अब इसको हम फिर से ढाँप देंगे। अब हम इसे पकाएंगे फिर से 10 मिनट के लिए और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो जी देखें माशाल्लाह से हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और खुश्क धनिया का पाउडर। कभी कभी ना हमारा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी हम टूटा फूटा सा मन लेके उठते हैं, काम करते हैं घर के। ज़ाहिरी सी बात है, हम लड़कियां हैं तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ ये हो चुका है तकरीबन। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें जी, डालेंगे हम करीम, तकरीबन 1 डिब्बा। इसको करेंगे हम बहुत अच्छे से मिक्स। यहाँ आप चाहें आप इस पर ग्रीन धनिया हरा धनिया डाल सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चाहे कसूरी मेथी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे जो साहब जी हैं उन्हें नहीं पसंद ये मेथी वगैरह, तो धनिया मुझे मिला नहीं। क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं एक छोटे से पिंड में रहती हूँ जहाँ पर सब्जियों वाले बहुत कम आते हैं। शहर जाएं तो, सिटी जाएं तो ही चीज़ें ऐसी ला पाते हैं, अदरवाइज़। अच्छा जी, इसमें हमने क्रीम डाली। क्रीम हमने क्यों डाली? हमारी ग्रेवी को स्मूथ करने के लिए। अभी हम मज़ीद जस्ट फॉर 2 मिनट्स इसको रखेंगे दम पे। ये लें जी। तो जी देखें माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त हमारा ये चिकन ग्रेवी बनके रेडी हुआ है। चिकन करी कह सकते हैं आप इसको, चिकन ग्रेवी कह सकते हैं। बहुत यमी, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त सा। ये लें जी, आप इसे बनाइएगा ज़रूर मेरे तरीके से, थोड़ा अरीबा स्टाइल में। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने कहीं से नहीं देखी, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। और जब आप ये बनाएंगे, खाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको इतनी मज़े की लगेगी, आप मुझे दुआएं देंगे। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।